जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ इन नैन नहीं अब जाई। जिन चरणों के पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत से प्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सो ग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पैरे पर टहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास आकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूपे के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठे आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहीं, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में ये, ते नहीं बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आयु ही का त्याग कर देते हैं, वे पामर पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। कोटि विप्र बदला गहीं जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख हो जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अगना सही तबहीं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव,
भजनु मोरे तेहि भावन काऊ। जो पे दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे के सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन भावा। भेद लेहन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। जो सभी ते आवासर नाई, रखिहु ताहि प्राण के नाई। क्योंकि सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भांति तेहि आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के दाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर, चल जहाँ रघुपति करुणा करे। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को ले देख कर वे पलक रोक कर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान के विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कांद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह कांद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा,
जथाओ लोग कही तमें पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रावण सुजसु सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। दिन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भेहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बस हूँ दिनों राती, सखा धर्म निभे के भांति। मैं जानूँ तुम्हारे सब रीति, अति निपुणन भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में ही सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भले बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव के कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभे मोहे मच्छर मद माना। जब लगे उरन बसत रघुनाथा, धर चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मानादि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी,
राग द्वेष ओलोक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि अभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूपे मुनि ध्यान आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनके रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे हूँ नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भूसुंड सांभु गिर जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, ही सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजि मद मोहे कपट छले नाना। करहूँ सद्य ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता त्याग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समधर से इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत रूपी तांगों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम ओरे बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे।
तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सारे के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता।